ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 11 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख शांति का वरदान एक बाप से ही मिलता है, कोई देहधारी से नहीं। बाबा आए हैं तुम्हें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने। बाबा ने कहा, मेरा आने का जो पर्पस है वो यही है कि तुम्हें शांति धाम और सुख धाम का रास्ता दिखा सकूं। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप के साथ जाने और सतयुग आदि में आने का पुरुषार्थ क्या है? तो आंसर है, बाप के साथ जाना है तो पूरा पवित्र बनना है। सतयुग आदि में आने के लिए और संग बुद्धि योग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। आत्म अभिमानी जरूर बनना है। एक बाप की मत पर चलेंगे तो उच्च पद का अधिकार मिल जाएगा। बाबा ने कहा, मेरी बात मानोगे तो उच्च पद के अधिकारी बनोगे। तो गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। ये गीत किसने गाया? बच्चों ने, क्योंकि बाप तो एक ही है, उसको ही रचयिता कहा जाता है। रचना रचयिता को पुकारती है। कौन है रचना? हम हैं ईश्वर की रचना, और हम पुकारते हैं उस ईश्वर को, यानी शिव बाबा को, क्योंकि वही तो है ना हमारा रचयिता। तो फिर कहा, बाबा ने समझाया, भक्ति मार्ग में तो तुमको दो बाप हैं, एक तो लौकिक है, दूसरा पारलौकिक, मतलब आत्माओं का पिता। सभी आत्माओं का बाप एक है। एक बाप होने से सभी आत्माएं अपने को ब्रदर्स कहते हैं, मतलब पिता एक है तो आपस में तो सब भाई भाई हो गए ना, या ये कहें भाई बहन हो गए। तो उस बाप को पुकारते हैं, ओ गॉड फादर आओ, ओ रहम दिल आओ, रहम करो, क्षमा करो, पुकारते हैं ना। अब पुकार रही है दुनिया, तो भक्तों का रक्षक एक भगवान ही है। पहले तो ये समझाना चाहिए कि हमको दो बाप हैं। बाबा ने क्या कहा, सबसे पहले तो तुम आत्मा को परिचय दो। किसका? परमात्मा का, शिव बाबा का। किसी को भी ज्ञान दे तो सबसे पहले शिव बाबा का परिचय दो। कहा, बाकी लौकिक बाप तो हर एक का अलग अलग है। अब लौकिक बाप बड़ा व पारलौकिक बाप बड़ा। लौकिक बाप को तो कभी भगवान व परम पिता नहीं कहेंगे। आत्मा का बाप तो एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा। आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है, शरीर का नाम बदलता है। आत्मा भिन्न भिन्न शरीर ले पार्ट बजाती है। बाबा ने क्या कहा, आत्मा क्या करती है? भिन्न भिन्न शरीर लेती है। जितने जन्म लेगी उतने ही शरीर लेगी, उतने ही अलग अलग माँ बाप होंगे, जितने जन्म उसी हिसाब से। सो बाप ही आके समझाते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। बाप आते ही भारत में है, उनका नाम शिव है। समझते भी हैं शिव परमात्मा है। शिव जयंती व शिवरात्रि भी मनाते हैं। बाबा ने कहा, समझते तो हैं कि शिव परमात्मा है, शिव जयंती शिवरात्रि भी ये सब करते हैं। वो निराकार है, जिसे आत्मा भी निराकार है। निराकार से साकार में आते हैं पार्ट बजाने। हम तो शरीर धारण करते हैं, शिव बाबा अवतरित होते हैं किसके तन में? ब्रह्मा के। तो अब निराकार शिव तो बगैर शरीर पार्ट बजा न सके। मनुष्य इन बातों को कुछ भी नहीं समझते, नयनहीन है। ये शरीर के दो नेत्र तो सबको है, तीसरा ज्ञान का नेत्र आत्मा को नहीं है। बाबा ने क्या कहा, जो दो नेत्र हैं वो तो सबको है, लेकिन तीसरा नेत्र यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। बाबा ने कहा, जो मुझे ही देना पड़ता है। तो फिर कहा, जिसको दिव्य चक्षु भी कहते हैं। आत्मा अपने को भूल गई है। क्या हो गई? भूल गई, इसीलिए पुकारते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। कहाँ की राह? शांति धाम और सुख धाम की। सर्व का सदगति दाता सतगुरु एक ही है। बाबा ने क्या कहा,
सर्व का सद्गति दाता सतगुरु तो एक बाबा ही है ना। सॉरी। तो मनुष्य का गुरु बन मनुष्य सद्गति नहीं दे सकता, यानी कोई भी मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सद्गति नहीं कर सकता, और न वो खुद सद्गति को पाते न औरों को देते। ठीक है, तो बाबा ने कहा बच्चे सर्व का सद्गति दाता एक मैं ही हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि मुझे याद करो। एक बाप ही तो है ना, उस अल्फ बाप को ही याद करना। बाप समझाते हैं कोई भी मनुष्य मात्र मुक्ति, जीवन मुक्ति, शांति और सुख सदा काल के लिए नहीं दे सकते। थोड़े बहुत समय के लिए मिलता है ना दुनिया में सब कुछ यहाँ, लेकिन शिव बाबा से हमेशा के लिए मिलता है, 21 जन्मों के लिए मिलता है। सुख शांति का वरदान तो एक बाबा ही दे सकते हैं ना, मनुष्य को नहीं दे सकते। भारतवासी सतो प्रधान थे तो सतयुगी स्वर्गवासी थे, आत्मा पवित्र थी। भारत को स्वर्ग कहा जाता है जबकि आत्माएं पवित्र हैं, सतो प्रधान थी। बाबा ने क्या कहा, कब कहा जाता है भारत को स्वर्ग, जब आत्माएं सतो प्रधान थी, तभी तो कहते ना। तो बाबा ने फिर आगे कहा कि बच्चे तुम जानते हो आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सतो प्रधान था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी कलयुग का भी अंत है, इसको नरक कहा जाता है। यही भारत स्वर्ग था तो बहुत धनवान था। बाबा ने कहा अभी तो एकदम नरक हो चुका है ना, कंगाल हो चुका है। हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, याद करो, तो उसको स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है। अभी तो स्वर्ग है ही नहीं। बाबा ने कहा बहुत समझा रहे हैं। बाबा भारत में ही आते हैं, निराकार शिव की जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो क्या करते हैं ये कोई नहीं जानता। बाबा ने क्या कहा कि शिव जयंती तो मनाते हैं परंतु शिव के बारे में जानते नहीं। तो बाबा ने कहा हम आत्माओं का बाप शिव है, उनकी हम जयंती मनाते हैं, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं मानते। बाबा ने क्या कहा, बाप की बायोग्राफी को भी नहीं मानते, जयंती मनाते हैं। नहीं, जयंती मनाते हैं शिव के बारे में, लेकिन ये नहीं जानते कि क्या है उनकी बायोग्राफी। ठीक है, क्या करते क्या है वो आकर के। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, गाया भी जाता है दुख में सिमरण सब करें, पुकारते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। हम बहुत दुखी हैं क्योंकि ये रावण का राज्य है। वर्ष वर्ष रावण को जलाते हैं परंतु ये किसी को पता नहीं 10 शीश वाला रावण क्या चीज है। हम उनको क्यों जलाते हैं, ये कौन सा दुश्मन है जो उनकी एफजी बनाए जलाते हैं। भारतवासी बिल्कुल नहीं जानते, रावण को जलाते हैं परंपरा से, लेकिन समझते तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना, तभी तो राम राज्य मांगते हैं। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में है, इसीलिए इनको रावण संप्रदाय कहा जाता है। ये रावण 5 विकार ही बड़े ते बड़े दुश्मन है, जिसका एफजी बनाए जलाते हैं, लेकिन समझते नहीं है। भारतवासियों को ये पता नहीं पड़ता कि रावण कौन है। ये रावण राज्य कब से शुरू हुआ ये किसी को नहीं पता। बाप समझाते हैं राम राज्य सतयुग त्रेता और रावण राज्य द्वापर कलयुग। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। इन्हों को ये राज्य कहाँ से कैसे मिला ये कोई नहीं जानता। बाबा ने कहा ये समझने की बात है, इसमें अटेंशन देना पड़ता है। मोस्ट रिलेवेंट बाप है। बाबा बोले बच्चे देखो, ये जो बातें हैं कोई कथा नहीं है कि जी कथा सुना दी आपको, इन बातों को समझना होता है, तभी तो उनको भक्ति मार्ग में भी पुकारते हैं। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो दुख का नाम ही नहीं था। अभी तो दुख धाम है, कितने अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक धर्म था, इतनी सब आत्माएं कहाँ चली जाएंगी किसी को पता ही नहीं था, पता ही नहीं है। मतलब बाबा ने कहा कोई नहीं जानता कि तुम सब परम धाम में बैठते हो, क्योंकि नयनहीन है ना। शास्त्रों में ये ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को नहीं मिलता, बाप आकर देते हैं। शंकर को तीसरा नेत्र बताया, तीसरी आंख खुली शंकर की तो कहते हैं प्रलय आ गई। वास्तव में ऐसे कोई प्रलय होती नहीं है। ज्ञान हम आत्माओं को प्राप्त होता है तो सृष्टि से बुराइयों की प्रलय होती है, वो समाप्त हो जाती है।
तो बावनी का आत्मा भूल गई है हमने कितने जन्म लिए। सतयुग में जो देवी देवताओं का राज्य था वो कहाँ गया। गाते भी है ना, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, 84 का चक्र लगाते हैं, परंतु कौन सी आत्मा 84 जन्म लेती है। जो पहले भारत में है वो थे देवी देवता, फिर 84 जन्म भोग, अंत में पतित बन जाते हैं। बावनी क्या कहा, जो देवी देवता थे वो अंत में पतित बन गए, इसीलिए तो पुकारते हैं ना कि आकर के हमको पावन बनाओ। खुद ही पतित हैं तो फिर औरों को पावन कैसे बनाएंगे। अब वो मनुष्य आत्माएं खुद ही ऐसी हैं तो किसी का क्या कल्याण करेंगे। तो बाप समझाते हैं आधा कल भक्ति मार्ग में रावण राज्य 5 विकार होने के कारण भारत ने इतना दुख पाया है। दुख का रीजन है 5 विकार। विकारों के वशीभूत हो गए पतित पने की वजह से। पहले सतयुग में सतो प्रधान, फिर त्रेता में सतो आत्मा में खाद पड़ती है। बाप तो आते हैं, भारत में शिव जयंती है ना, तो और सभी आत्माएं तो गर्भ में जन्म लेती हैं। बाप कहती हैं मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ जिनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने क्या कहा, मुझे आना पड़ता है, किस लिए, साधारण बूढ़े तन में आना पड़ता है। ठीक है, और गीता में भी लिखी हुई है बातें, बस समझने वाले के ऊपर है ना, समझे इन बातों को कि वास्तव में क्या अर्थ है। बाबा ने फिर आगे कहा ये समझाने एक दो को नहीं दी जाती, ये गीता पाठशाला है। बाबा ने कहा मनुष्य को देवता बनाने के लिए ये राजयोग सिखाया जाता है। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही प्राप्त करने। किस लिए आए हैं, बादशाही लेने आए हैं ना, जीवन को सुंदर बनाने आए हैं। तो फिर कहा गीता पढ़ने से तो और कोई राजा बनता ही नहीं है, और ही रंक बनते हैं। तो बाप गीता का ज्ञान सुनाए राजा बनाते हैं। औरों द्वारा गीता सुनने से रंक बन गए। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वहाँ हिंसा का नाम नहीं था। फिर द्वापर से लेके हिंसा शुरू हुई। काम कटारी चलाते चलाते तुम्हारी ये हालत हुई है आकर के। बाबा ने कहा सतयुग में 100% साल्वेंट थे, सतो प्रधान थे। ये राज कोई भी मनुष्य, साधु संत आदि नहीं जानते कि कैसे थे सतयुग में सब। इसीलिए बाबा ने कहा मुझे आके सबसे पहले तुम्हें पवित्रता का पाठ पढ़ाना पड़ा, क्योंकि तुम आत्माएं वास्तव में पवित्र थी। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, वही आकर सतो प्रधान बनने की युक्ति बताते हैं। रावण की मत पर मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया। बाबा ने कहा राजे लोग भी वो जो पवित्र राजाएं होकर गए, उनके चरणों में जाकर पढ़ते हैं और महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, हम नीच पापी, हमारे में तो कोई गुण नहीं। फिर कहते हैं आप ही तरस पाए हो तो हमको आके मंदिर लायक बनाओ। मंदिरों में जाके ऐसे प्रेयर बोलते हैं ना, आरती गाते हैं, कहते हैं कि हमको पावन बनाओ। और जब अब पावन बनाने बाबा आया है तो उसकी बातें मंजूर नहीं, कि नहीं हम ऐसे कैसे रहेंगे। तो बाबा ने कहा फिर तुमने मुझे पुकारा था, देखो अब तो मैं आ गया हूँ, तो तुम्हें पावन बनाऊंगा ही, तुम चाहो या ना चाहो। ठीक है, तो फिर कहा कि देखो तुम समझो बात को, तुम समझते हो ना, तुम देवी देवता धर्म के थे, हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, इतने जन्म लिए, 84 जन्म पूरे हुए, फिर दुनिया का चक्र फिरना चाहिए ना, इसीलिए फिर तुमको पावन यहाँ बनना है। पतित तो सुखधाम शांतिधाम में नहीं जा सकते। बाप समझाते हैं जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने हैं अभी। तो गोल्डन एज से फिर आयरन एज में आए हो, फिर गोल्डन एज बनना है, तभी तो मुक्ति धाम में जा सकेंगे। बाबा ने कहा तभी तो जा सकेंगे ना मुक्ति धाम में, जब तुम गोल्डन एज बन जाएंगे। अब दुख धाम है, गीत में भी सुना ना, हम नयनहीन को राह बताओ, हम अपने शांति धाम में कैसे जाएं। वो लोग तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फलाना अवतार है, परशुराम अवतार है। अब बाप परशुराम बन किसको मारते होंगे क्या, हो नहीं सकता। बाबा ने कैसे ऐसे अवतार बता दिए। फिर कहते हैं कि देखो इस चक्र में कैसे 84 जन्म लिए, अब मुजल्फ को याद करो, हे आत्माएं देह अभिमानी बनो, शरीर का भान छोड़ो, धीरे धीरे 5-5 मिनट के लिए प्रैक्टिस करो, या फिर
लिख करके प्रैक्टिस करो, कैसे भी करो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो तुम देह अभिमान की वजह से बिल्कुल ही दुखी, कंगाल, नरकवासी बन पड़े हो। तो अगर स्वर्गवासी बनना है तो आत्म अभिमानी जरूर बनना है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब 84 जन्म पूरे हुए, फिर सतयुग आदि में जाना है। बाबा ने कहा 84 जन्म पूरे हुए हैं तुम्हारे, अब तुम बिल्कुल अंत में आ चुके हो और अब यहाँ से मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो अब कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और सब बुद्धियोग तोड़ मेरे से जोड़ो। बाबा ने कहा भल ग्रस्त व्यवहार में रहो, अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब देही अभिमानी बनना है, मुझे याद करना है, तो सब खाद निकल जाएगी। बाबा ने कहा मुझे याद करो तो सब विकारों की जो खाद है वो निकल जाएगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, मैं तुम सब बच्चों को ले जाऊंगा। अगर मेरी मत पर नहीं चलेंगे तो इतना उच्च पद नहीं पाएंगे। बाबा ने कहा मेरी बात नहीं मानेंगे तो। ये लक्ष्मी नारायण का उच्च पद है। जब इन्हों का राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था। द्वापर से फिर और धर्म आते हैं। सतयुग में मनुष्य भी थोड़े होते हैं। अब तो बहुत धर्म होने के कारण इतने दुखी हो गए। वही देवी देवता धर्म वाले अब फिर पतित होने से अपने को देवता कहते नहीं है। बाबा ने का हिंदू नाम रख दिया, वो इसलिए नहीं कहते ना क्योंकि एक्टिविटी नहीं है सही, है ना। पतित होने की वजह से इसलिए नहीं स्वीकार पा रहे हैं। तो फिर बाबा ने समझाया रावण ने तुमको ऐसा बना दिया, तुम जब लायक देवी देवता थे तो सारे विश्व पर राज्य करते थे। बाबा ने क्या कहा, जब तुम लायक थे तब तुम्हारा राज था, सब सुखी थे, अभी तो दुखी बन पड़े है ना। बाबा ने कहा भारत हेवन था, अभी तो हेल बन चुका है। फिर से वापस इसको हेवन सिवाय शिव बाबा के कोई बना न सके। देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है, यहाँ के मनुष्य तो संपूर्ण विकारी हैं। इसको कहा जाता है पतित। भारत शिवालय था, शिव बाबा की स्थापना की हुई थी। भारत बाप स्वर्ग बनाते हैं ना, फिर रावण नरक बनाते हैं, रावण श्राप देते हैं और बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। अब तुम हर एक बाप को ही याद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। बाबा ने कहा मैं तुमको बादशाही देता हूँ और रावण तुमको दुख देते हैं, दुखों की, ठीक है ना। बाबा ने कहा देहधारी को भगवान ही कहा जाता, भगवान तो एक ही है। बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं ना, रावण तो श्रापित कर देते हैं। तो इस समय भारत श्रापित है, इसीलिए भारत कंगाल है, भारत का ये हाल है, बहुत दुखी है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि तुमको रावण पर जीत पानी है ना। गाया भी जाता है दे दान तो छूटे ग्रहण। वो ग्रहण जो लगता है वो तो पृथ्वी का परछाया है। अब वास्तव में ग्रहण तो विकारों का लग चुका है ना। तो तुम्हारे ऊपर तो 5 विकारों रूपी रावण का ग्रहण है। ये 5 विकार दान में दे देने हैं। पहला तो दान दो कि हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। ये काम कटारी ही मनुष्य को पतित बनाती है। क्या कहा बाबा ने कि बच्चे देखो तुम मुझसे ना वादा करो, ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है पहली पॉइंट है बाप जो नॉलेज देते हैं उसे पूरा अटेंशन देकर पढ़ना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपने 84 जन्मों को जान, अब अंतिम जन्म में पावन बनना है। बाबा ने कहा मैंने तुम्हें इस बात का ज्ञान दे दिया है कि अब ये तुम्हारा अंत का जन्म है, इसीलिए इस अंतिम जन्म को सफल करो। फिर दूसरी पॉइंट है रावण के श्राप से बचने के लिए एक बाप की याद में रहो। 5 विकारों का दान देना है और एक बाप की मत पर चलना है।
बाबा की बात पर चलेंगे ना। वरदान दिया बाबा ने, अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। दृष्टि तो समझ गए ना, और स्मृति भी समझ गए, मतलब याद। वृत्ति मतलब नेचर, संकल्प, ठीक है, जो चलता रहता है अंदर, या ये कहें कि नेचर जो आपकी वृत्ति बन गई है ना, उसकी बात कर रहे हैं, आदत। तो कहा जाता है जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, और ऐसे कहा भी जाता ना, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। जो नई सृष्टि रचने के निमित्त विशेष आत्माएं हैं, उनका एक एक संकल्प श्रेष्ठ अर्थात अलौकिक होना चाहिए। जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। बाबा ने कहा जब तुम्हारी दृष्टि अलौकिक हो जाएगी, अलौकिक मतलब लौकिकता से परे, देहधारियों से परे, ठीक है, व्यक्तियों से परे, संबंधों से परे, अलौकिक, सभी के लिए हो वो दृष्टि, मतलब सभी के कल्याण हेतु, किसी एक के लिए नहीं, मेरा नहीं, ठीक है। तो कहा जब स्मृति, वृत्ति और दृष्टि सब अलौकिक हो जाती है, तो इस लोक का कोई भी व्यक्ति व कोई भी वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। अगर आकर्षित करती है तो जरूर अलौकिकता में कमी है। अलौकिक आत्माएं सर्व आकर्षणों से मुक्त रहेंगी, मतलब जो स्वयं को ये ध्यान रखेंगे ना, मैं विश्व कल्याण के लिए इस धरा पे अवतरित हुई हूँ, विश्व बाबा की बच्ची हूँ, लौकिकता, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे संबंधी, इससे परे, ठीक है। तो क्या होगा, वो हर आकर्षण से मुक्त रहेंगे, तभी तो कल्याण कर पाएंगे ना किसी का। तो स्लोगन है, दिल में परमात्मा प्यार व शक्तियां समाई हुई हो तो मन में उलझन नहीं आ सकती। दिल में क्या हो, परमात्मा प्यार, तो कोई उलझन नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क बाबा ने दिया, बच्चे आपको किस बात का ध्यान रखना है कि आपका एक एक संकल्प श्रेष्ठ और अलौकिक होना चाहिए, ठीक है, दुनिया वालों की तरह नहीं। तो आप चेक करिएगा इस चीज को। अच्छा, ओम शांति।